आज का दिन मेवाड़ के नजरिए से कई मायनों में अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। जहां एक और दुख और शोक कि बीते साल 10 नवंबर को महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद कल 16 मार्च को मेवाड़ राज परिवार की 76वीं पीढ़ी के दूसरे सदस्य श्री अरविंद सिंह मेवाड़ भी हमें छोड़कर चले गए। आज उनके अंतिम दर्शन के लिए एक भारी भीड़ उमड़ती दिखाई दी। उनकी अंतिम यात्रा में उदयपुर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देता दिखाई दिया। मगर इस बीच महासतियों के उस प्रांगण में कुछ क्षण, कुछ पहलू ऐसे भी आए जो संभवतया पूरे मेवाड़ को सुकून भी दे रहे थे। और वो दृश्य होते हैं कि मेवाड़ राज परिवार की 77वीं पीढ़ी के दो चेहरे, दो भाई, जिनमें एक महाराणा मेवाड़ श्री विश्वराज सिंह मेवाड़ और दूसरे श्री लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, वो दोनों उस प्रांगण में एक साथ मौजूद थे। उन दोनों का वहाँ पर होना अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण, जिन मायनों की बात कर रहा हूँ, उसको साकार करते हैं। क्योंकि जिस तरह से दोनों ही परिवारों के बीच में संपत्ति के विवादों का एक लंबा चौड़ा दौर देखा है, जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखा है, कानूनी लड़ाइयों का दौर देखा है, अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर आए हैं। और अगर थोड़ा सा पीछे जाए, बीते साल 2024 में जब 10 नवंबर 2024 को महाराणा महेंद्र सिंह मेवाड़ के निधन के बाद के जो दृश्य निकल कर आए थे, जिसमें इसी महासत्या में इंतजार की वो घड़ियां थी, चर्चाओं का वो दौर था कि क्या अपने बड़े पिताजी के, अपने बड़े पिताश्री के उस अंतिम दर्शन के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ वहां आएंगे। हालांकि इंतजार ही रह जाता है। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ उस दिन वहां नहीं पहुंचते हैं। बताया यह जाता है कि उन्हें मना किया गया था, बताया जाता है कुछ सुरक्षा के वो कारण बताते भी दिखाई देते हैं। मगर इन तमाम पहलुओं के बाद उस दिन का सच यही था कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ वहां नहीं पहुंचे। उसके बाद जो दौर राज्याभिषेक का देखा जाता है, उसके बाद धूनी दर्शन को लेकर जो विवादों का एक पहलू आता है, जिसमें कि एक लंबा विवाद चलता है, प्रशासन, सरकार, सभी को उसमें दखल देना पड़ता है। दो परिवारों का विवाद उस दौर में खुलकर सामने आता दिखाई दिया। हर एक मेवाड़वासी उस पूरे प्रकरण से आहत नजर आया। तो उन घटनाक्रम के बाद जब आज का दिन आता है, जब अंतिम यात्रा का दिन आता है, जब अंतिम दर्शन का जिक्र आता है, अंतिम विदाई के लम्हे आते हैं, तब चर्चाओं का ये दौर पुनः उसी तरह से सुर्खियों में रहता है कि क्या उस वक्त लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ नहीं आए थे, तो क्या इस बार विश्वराज सिंह मेवाड़ नहीं आएंगे। हालांकि कल मैसेज वायरल होते दिखाई दिए थे कि महाराणा मेवाड़ सीधे महासत्या पहुंचेंगे, मगर वो इंतजार हर एक की आंखों में देखा जा रहा था। आज मैं स्वयं वहां मौजूद था। लगातार जिस प्रकार से चैनल पर भी सवाल पूछे जा रहे थे, आसपास की चर्चाओं में भी ये सुगबुगाहट थी कि विश्वराज सिंह मेवाड़ कब यहां आएंगे। और जैसे ही वो अंतिम यात्रा महासत्या में प्रवेश करती है, उसके चंद क्षणों के बाद न केवल विश्वराज सिंह मेवाड़, महाराणा मेवाड़ वहां आते हैं, बल्कि वो सीधा आकर अपने काकाश्री को नमन करते हैं, उनके अंतिम दर्शन करते हैं, अभिवादन का एक दौर चलता है। उसके बाद वो उस पूरे समय में वहां बने रहते हैं। और उस वक्त एक क्षण वो भी आता है जब जैसे ही श्री अरविंद सिंह मेवाड़ को मुखाग्नि दी जाती है, उस वक्त विश्वराज सिंह मेवाड़ अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद उस प्रांगण में वो जितनी देर रुकते हैं, उतनी देर वो खड़े ही रहते हैं। इन तमाम पहलुओं को भी हर एक व्यक्ति अपने मोबाइल के माध्यम से, अपनी यादों के माध्यम से अपने जहन में कहीं ना कहीं बसा रहा था। कहीं ना कहीं चर्चाओं का ये दौर था कि हम कितने भी विवादों में हो, मगर परिवार में जब दुख की घड़ी आए तो परिवार को एक साथ होना चाहिए। मेवाड़ के मायने में ये जो आज साथ दिखाई दे रहा था, वो अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण नजर आ रहा था। और कमोबेश कुछ पहलू और भी निकल कर आते हैं, क्योंकि जहां पर आज अरविंद सिंह मेवाड़ का अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर उनकी पार्थिव देह पंचतत्व में विलीन हो रही थी, उससे कमोबेश थोड़ी ही दूर पर उनके बड़े भाई महेंद्र सिंह जी मेवाड़, उनका भी अंतिम संस्कार किया गया था। कुछ कदमों की दूरी पर था वहां। यूं लग रहा था कि
जो नियति के विधान हैं, जो हम सभी को स्वीकार करने पड़ते हैं, मगर उन विधानों में जो लिखा था उसका लेखा जोखा जब उस महासत्यों के प्रांगण में पहुंचता है, तब दोनों भाई एक दूसरे के पास दिखाई दे रहे थे और 77वें पीढ़ी के दोनों चेहरे वो भी उस प्रांगण में मौजूद नजर आ रहे थे। हालांकि उसके बाद जब वहां से वापसी होती है, उन लम्हों में भी दोनों भाई एक क्षण के लिए एक दूसरे को देखते हैं। उस एक क्षण के भी अलग अलग विश्लेषण किए जा सकते हैं। हम यह भी कह सकते हैं कि अभिवादन के वो स्वरूप नहीं थे, हम यह भी कह सकते हैं वो गर्मजोशी नहीं थी, हम यह भी कह सकते थे कि इससे इतर भी कुछ हो सकता था। मगर आज का सत्य यह थे कि दोनों भाई उस प्रांगण में मौजूद थे। मेवाड़ के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पल, एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण वहां पर घटता, वहां पर साकार होता दिखाई दिया। हालांकि ये जो पूरा पूरा घटनाक्रम था, जबकि अतिथियों का जो वहां स्वरूप था, कई अन्य गणमान्य वहां देखे जा रहे थे, जिसमें कि पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया वहां मौके पर मौजूद थे, देश के जाने माने कवि शैलेश लोढ़ा वहां मौके पर मौजूद थे, बहुत बेहतरीन क्रिकेटर अजय जडेजा वहां मौके पर मौजूद थे, विधायक रविंद्र सिंह भाटी वहां थे, छोटू सिंह रावणा, और एक लंबी सूची थी विशिष्ट अतिथियों की। मगर ऐसा लग रहा था उस प्रांगण में कि सभी की नजरें सिर्फ और सिर्फ 3 दृश्यों तक जाकर टिकती दिखाई दी, जिसमें लोग आखिरी विदाई के तौर पर श्री अरविंद सिंह मेवाड़ की तरफ देखते नजर आते थे, उनको अंतिम विदा, उनको अंतिम नमन करते नजर आते थे। तो फिर नजरें बरबस उस एक छोर पर खड़े महाराणा मेवाड़ विश्वराज सिंह मेवाड़ को निहारती दिखाई देती थी, और उस बीच नजरें लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ तक भी जाती नजर आती थी, जो उस पूरे के पूरे आज के इस दिन में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते दिखे। अभिवादन के उस दौर में लगातार लोग जब उनसे मिल रहे थे, तब नजरें उन पर भी टिकती दिखाई दे रही थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मेवाड़ के मायने में अत्यंत महत्वपूर्ण दिन। हालांकि इससे आगे जब बढ़ेंगे, भविष्य, आज के दिन के बाद भविष्य की जो विवादों की एक पूरी की पूरी एक श्रृंखला रही है, वो किस तरह से बदलेगी, वो किस तरह से बढ़ेगी, क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा, या चीज़ें सिर्फ आज शुरू हुई और आज ही समाप्त हो जाएगी, ये तमाम चीज़ें भविष्य के गर्भ में छुपी हुई है। भविष्य इन तमाम पन्नों को आगे आने वाले समय में हमारे सामने स्पष्ट करेगा। मगर आज अपने आप में जो वहाँ घटित हुआ है, प्रत्येक मेवाड़वासी कहीं ना कहीं उसे सुकून की तरह देखता दिखाई दे रहा है। हालांकि आज जो पूरी की पूरी अंतिम यात्रा का जो दौर था, उस दौर में भी अत्यंत ऐसे दृश्य निकल कर आए हैं जो अत्यंत छूने वाले दृश्य थे, जिसमें कि जब समूह निवास से ये यात्रा प्रारंभ होती है, गजराज उस पूरी की पूरी यात्रा की अगुवाई करते दिखाई देते हैं। उसके बाद जो बैंड होता है वो अपने प्रिय, वो अपने श्रीजी हुजूर को आखिरी विदाई देता दिखाई देता है, और उसके बाद एक बड़ी संख्या आज उदयपुर की सड़कों पर देखी जाती है। सड़क के दोनों किनारों पर लोग इंतजार में नजर आते हैं, आखिरी दर्शन के लिए खड़े दिखाई देते हैं, पुष्प वर्षाओं का दौर देखा जाता है, प्रभु एकलिंगनाथ के जयकारों का दौर देखा जाता है। और इस तरह से यूं कहूं कि जैसा कि एक अध्याय का समाप्त होना है, मेवाड़ राज परिवार की 76वीं पीढ़ी के दूसरे सदस्य श्री अरविंद सिंह मेवाड़ के निधन के बाद एक अध्याय जिस प्रकार से समाप्त हुआ है। हालांकि उनको जिस स्वरूप में याद रखा जाएगा वो अपने आप में मेवाड़ के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आज का दिन जिस तरह से वहाँ घटित हुआ है, उसे इतिहास में सदा सदा के लिए अंकित कर लिया गया है। आप इस पूरे परिदृश्य को किस प्रकार से देखते हैं, आप इस पर क्या सोचते हैं, अपने विचार मेरे साथ जरूर साझा करें। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।